Hello, guys. Came to. I'm your host Nishit Dave, and what a thriller we had on our hands. Oh my god! And yes, I'll be the first one to accept कि मैं नहीं मान रहा था कि आरसीबी भाई साहब पहुंच जाएगी प्लेऑफ्स तक. But wow, what a comeback! That was amazing. Almost had a Dhoni finish off for CSK, but towards the end, RCB win 6 matches in a row and booked their fourth slot on that points table to qualify for the playoffs of the IPL, and they are going to fly to Ahmedabad. And this was just the best amazing match of this particular season for the IPL. I'm super hyped. It's so late, but yes, there's a lot to talk about in this match. So without wasting any further time, let's dig in deep. पहले तो भैया सीधा आखिरी ओवर से शुरुआत करते हैं. 17 नीडेड ऑफ दैट लास्ट 6 बॉल्स. उसकी पहले की 3 ओवर्स की पहली बॉल, इवन द लास्ट ओवर, मतलब आखिरी 4 ओवर की पहली बॉल हैज बीन हिट फॉर अ 6 बाय सीएसके. दिस वाज फैबुलस चेस डाउन ऑफ अ टारगेट अगर ये कर देते तो. बट अगेन 17 नीडेड ऑफ द लास्ट 6 बॉल. एमएस धोनी on the striking end and Jadeja on the non-strikers, and MS Dhoni hits the first ball for 110-meter six out of the stadium. और बॉलिंग कर रहे थे भाई साहब यश दयाल, जिन्होंने पिछली जो आईपीएल सीजन में रिंकू सिंह के सामने 5 6 पड़वाए थे एंड ही लॉस्ट द मैच. वहां पे उस पॉइंट ऑफ टाइम से यहां तक आने तक जो उनका ग्रोथ हुआ है हैज बिन फेबुलस. और आज भी हमने देखा पहला बॉल 6 के लिए गया था, विच वॉज अ ऑन पेस डिलीवरी, फुल टॉस डिलीवरी थी एंड एमएस धोनी क्रंच्ड इट आउट ऑफ द पार्क. बट दूसरी ही डिलीवरी अगेन अ स्लोअर डिलीवरी, एमएस धोनी कुड नॉट टाइम इट एंड अ गुड कैच अंडर प्रेशर. और उसके बाद जो सारी डिलीवरीज डाली, इट वाज फैंटास्टिक. सारी ऑलमोस्ट स्लोअर डिलीवरीज डाली थी, अगेन पिन पॉइंट इन द परफेक्ट एरियाज. वो दिस वाज फैबुलस. बट थोड़ा बैक ट्रैक जरूर करते हैं. पहले जो है थोड़ी बहुत आरसीबी की बॉलिंग के बारे में बात कर लेते हैं. यस, हम जनरली हमेशा शुरुआत से शुरुआत करते हैं, बट let's just talk about the bowling because they were fantastic with their areas, with the plans and especially with their fielding. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की है आज. एक जो कैच आई वुड से was the catch of the tournament. It was Faf du Plessis who got out Mitchell Santner. और उस मूवमेंट पे जो विकेट गिरी, it was very very crucial. He was literally flying in the air to take that down. But yes, थोड़ा सैड जरूर है. इट वाज अ वेरी माइंड बेंडिंग गेम, क्योंकि किसको सपोर्ट करना वो समझ ही नहीं आ रहा था. आरसीबी मेकिंग सच अ ग्रेट कमबैक, जो मुझे फर्स्ट हाफ ऑफ द आईपीएल के बाद बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लगा था. और मैंने पहले की वीडियोस में बोला भी था कि आई डोंट थिंक आरसीबी विल कम इनटू द प्लेऑफ्स, एंड आई टेक दोज वर्ड्स बैक. भाई साहब क्या बढ़िया कमबैक किया. दे वॉन 6 in 6. द बॉलिंग हैज क्लिक, द बैटिंग हैज क्लिक, एंड टुडे they did not miss a chance in the field. Yes, एक मोहम्मद सिराज का कैच ड्रॉप जो हुआ था, शिवम दुबे को उन्होंने ड्रॉप किया था, बट उसी ओवर में वापस रनआउट अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड दे ग्रैब इट ऑन. सो यस, आरसीबी वाज फैबुलस इन द फील्ड. बट शुरुआत से शुरू करते हैं. इट वाज आरसीबी हु वाज पुट टू बैट एंड अगेन इट वाज अ वेरी वेरी गुड स्टार्ट. 3 overs 31 रन. उसके बाद रेन इंटरप्शन आता है एंड थैंक टू द रेन गॉड्स it went away quickly. We did not lose any overs and we had a fabulous game. ठीक है, पहली 3 ओवर में 31 रन आ गए. It was a fabulous start. विराट कोहली striking the ball beautifully. Faf du Plessis also बीच बीच में अच्छे टाइमली शॉट्स खेल रहे थे. बट उसके बाद बारिश के बाद जो पिच मिली, इट वाज ग्रिपिंग, इट वाज एक्स्ट्रा बाउंस. तीक्षणा की ओर में हमने देखा मिचेल सेंटनर वाज बॉलिंग ब्यूटीफुली. उनके बॉल भाई साहब 7 से 8 डिग्री टर्न कर रहे थे आज. बिल्कुल कोहली को समझ ही नहीं आ रहा था कि बॉल कहां से कहां जा रहा है. बट अगेन it was a fabulous display of spin bowling from the CSK and it was held from MS Dhoni. आज clearly दिख रहा था कि MS Dhoni was guiding the field. वो देख रहे थे कहाँ पे fielders हैं and he was constantly very active and emotional invested in this game. उन्होंने कई बार कहा है that he wanted to finish off in Chennai as his last game, but it was not to be. Maybe he will come back next year. But and we also saw that when he lost his wicket, हमने पहली बार एमएस धोनी को इतना एग्रेसिव होते हुए देखा. बैट को पंच कर रहे हैं and he was just mumbling about how he got out.
But yes, moving on towards RCB's batting once again, it was a tight period. पहली 3 ओवर में 31 आए, उसके बाद रंजी ने आए, just got 11 or 12 runs on the last 3 overs of the power play, और उसके बाद विराट कोहली अगेन फाउंड हिज टच. थोड़ा बहुत जो वो लिंक टूट जाती है बैटर्स की, वही हुआ आरसीबी बैटर्स के साथ भी, बट दे फाउंड दैट टच बैक. एंड जडेजा, मुझे ऐसा लगा कि इस पिच पे जहां इतना स्क्वायर टर्न मिचेल सेंटर को मिल रहा है, जडेजा डिड नॉट बोल वेल. Yes, he played his part out with the bat in hand, but with the ball, I think CSK would have expected a lot more than that. Again, Virat Kohli 47 पे आउट हो जाते हैं. उसके बाद फैफ डुप्लेसी also plays a very crucial part. वो भी थोड़ी बहुत पार्टनरशिप बनाते हैं रजत पाटीदार के साथ, and he gets out. रजत पाटीदार again today, he was very very good. जो भी थोड़ा बहुत कैमियो खेल के गए, it was fabulous. Again, Cameron Green playing a very crucial knock. उसके बाद again Glenn Maxwell. It was very very important for Glenn Maxwell to become the player that RCB wants. Will Jacks बहुत ही बढ़िया power rating provide कर रहे थे. They got rid of that, but Maxwell 16 of 5, and the way he bowled today, it was fabulous. Well, 218 on this pitch was always going to be a tough ask. Yes, Bangalore की pitch है, कुछ भी हो सकता है, but the ball was gripping and bouncing huge. हमने देखा मिचेल सेंटनर, who is not a great turner of the ball, getting 9 degrees of turn. It was the highest spinning track today compared to all the other matches in Chinnaswamy. It was bouncing, it was gripping. So 218, I think Bangalore was very very good. 200 to get in 20, Bangalore needed to bowl in good areas. And the first ball that Bangalore bowls, Maxwell with the ball in hand gets a very very crucial wicket, and that is ऋतुराज गायकवाड़. Oh my God, पहले ही बॉल पे आपने अपने सबसे बेस्ट बैटर की विकेट गवा दी है. उसके बाद थोड़ी बहुत पार्टनरशिप होती है रहाणे एंड रचिन रविंद्र के बीच. अगेन आई थॉट रहाणे वाज गुड टुडे. टाइम लिया थोड़ा सेट होने तक, और उसके बाद ही वाज हिटिंग दोस बाउंड्रीज. ही वाज मूविंग अलोंग द रन रेट, और सीएसके वाज मूविंग 10 runs per over throughout the power plays until the 8th over. I'd say till the time Rahane got out, they were going at 10 runs per over. उसके बाद रहाणे की एक crucial wicket गिरती है. The match for CSK started slipping on. हमने देखा शिवम दुबे was not just able to time the ball, और again a very very brave call and a very smart call from Faf du Plessis and the RCB management to bring on Glenn Maxwell against Shivam Dube. हमने देखा भाई मैक्सवेल का बॉल बढ़िया ग्रिप हो रहा था इस सरफेस पे, इतना स्वप्निल का और करण शर्मा का भी नहीं हो रहा था. मैक्सवेल is a very smart bowler and he proved that today. और आज भी शिवम दुबे, who is known to hit huge against the spinner, was not just able to find his timing. He was not just able to read the pitch at all. Yes, and then it was very good bowling from Loki Ferguson. आज भी हमने देखा कि क्लियर कट स्ट्रेटेजी थी आरसीबी की कि शिवम दुबे को बिल्कुल भी रूम नहीं देंगे आउटसाइड ऑफ. दे विल बोल शॉट टू हिम एंड स्पिनर्स में भी. Because Maxwell was able to grip it so much, Dube was not just able to read कि कितना टर्न होगा, and he was not able to rotate the strike. 6 हिटिंग का तो भूल जाओ भाई साहब. तो इसी के साथ प्रेशर जो था रचिन रविंद्रन पे बन जाता है. शिवम दुबे tried to hit a big shot in Glenn Maxwell's over, did not come through as Siraj dropped the catch. But उसी के बाद तुरंत both Shivam Dube and Rachindra Ravindra were ball watching and no one was calling for the second run, और या second run के लिए किसी ने मना भी नहीं किया. तो उसी के चक्कर में रचिन रविंद्र was playing fabulous, who got his first IPL 50 got रन आउट. और यहां से मैच बहुत ही प्रेशर सिचुएशन में चला जा रहा था. जडेजा अगेन अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल विद द बैट, और आज बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ खेल रहे थे वो. एंड आई स्टिल थिंक शार्दुल ठाकुर की जगह अगर रविंद्र जडेजा होते वहां पे आखिरी ओवर जो 5 बॉल या 4 बॉल उनको मिल जाते, देन स्टिल सीएसके कुड हैव गॉन ओवर द पार्ट, but it was not to be. Again, Jadeja was fabulous. Mitchell Setner का तो हमने बात किया ही. Faf du Plessis and that catch was again amazing. It was the last 5 overs, 70 runs to get. MS Dhoni and Jadeja out there, and this pair have always chased down huge targets on their own, and they almost did it again. बहुत ही क्लियर कट स्ट्रेटेजी थी. फर्स्ट फ्यू बॉल्स में बॉलर को अंडर प्रेशर डाल दो, 10-15 रन भी आ गए ओवर के, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. टुवर्ड्स द एंड जैसा कि हमने बात किया 17 रन, इट कुड बी गोइंग एनीवेयर विद दैट फर्स्ट बॉल गोइंग फॉर द 6.
बट येस इट वाज अ क्लियर कट स्ट्रेटेजी कि पहले कुछ बॉल्स पे आप 6 हिटिंग टारगेट कोशिश करो एंड दे वर सक्सेसफुल. हमने देखा सिराज just in the end was not able to bowl to his line, not able to bowl to his field, was expensive. लोकी फर्ग्यूसन तो भाई साहब 2 फुल टॉस डाले, वो भी सर के ऊपर, मतलब बाउंस तो करवाए, उनको शायद भूल गए कि बाउंस करवा के गिनते हैं दो 2 हेड्स अप, बट नहीं, 2 नो बॉल डाले उन्होंने. इट वाज अगेन द बॉल वाज वेरी वेट. हमने देखा बारिश हुई थी, काफी गीला सरफेस था और उसी के चक्कर में विराट कोहली और अंपायर की काफी कुछ बवाल भी हो गई थी. और बवाल के बारे में बात कर ही रहे तो मैं कैसे भूल सकता हूँ. इट वाज अ वेरी कूल एंड कोल्ड मूवमेंट when Virat Kohli and Mitchell Santner got into a verbal a little bit banter. Yes, और विराट कोहली के सामने भाई साहब आप बैंटर करोगे तो he just gets more and more invested in the game. एंड जैसा कि हम जानते हैं विराट कोहली एंड हिज सेलिब्रेशंस, और जैसे ही सेंटनर आउट हुआ, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल अ फैबुलस कैच. मैं मतलब दिस इज हैज टू बी द बेस्ट कैच इन द टूर्नामेंट. आप विकेट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो देख लो एंड ऑल्सो द कैच. इट वाज इन द एयर इवन आफ्टर ड्रॉपिंग ऑन द ग्राउंड. He did not let the ball go. Again, Faf, that was just a fabulous catch. Again, oh, moving forward, जैसा कि हमने बात किया, एम एस धोनी एंड जडेजा, दे वर फैबुलसली गोइंग टुवर्ड्स दैट टारगेट. और मुझे ऐसा लग रहा था कि आरसीबी पुल ऑफ कर देगा भाई साहब. आखिरी में ये मैच हार जाएंगे जो इनको जीतना चाहिए. मतलब मैच तो चलो, मतलब ये 200 रन का ही था मैच. हमने देखा यश दयाल इवन सेलिब्रेटेड व्हेन देयर वर 10 रन्स नीडेड ऑफ द 2 बॉल एंड जडेजा मिस्ड द बॉल. इट वाज अ डॉट डिलीवरी एंड इट वाज क्लियर कट सेलिब्रेशन. कोहली अपनी कैप उतार के फेंक रहा है. बट यस, अगेन कमिंग बैक टुवर्ड्स द मैच एंड ओवरऑल समरी तो हमने बात कर लिया, बट ओवरऑल रिव्यू के बारे में बात करें, आरसीबी डेफिनेटली वाज अ बेटर परफॉर्मिंग टीम टुडे. मुझे ऐसा लगा जिस हिसाब से बॉल ग्रिप और टर्न हो रहा था, सीएसके कुड हैव इजीली रिस्ट्रिक्टेड आरसीबी बिलो दैट 200 मार्क, पर ऐसा हुआ नहीं. जडेजा विद द बॉल डिड नॉट वर्क आउट वेल. यस, सीएसके फील्डिंग में भी थोड़ा बहुत पीछे मुझे जरूर लगा. देयर वर इजी टूज दैट वर रोटेटेड, और वहीं पे आप अगर कंपेयर करेंगे, आरसीबी वो प्लेइंग विद दैट फायर इनसाइड दैट बेली, स्पेशली विराट कोहली हु लिफ्ट्स द साइड अप. उनकी एनर्जी सब पे मतलब आती है. एंड अगेन it was RCB who never missed a chance on the field. They were picking 1/5 of a chance. जो हमने बात की, सारे कैचेस ले रहे हैं. Even MS Dhoni's catch, it was high up in the air and it was a very under pressure catch जो काफी अच्छी तरीके से लिया गया. फेफ डुप्लेसी की तो अब मतलब मैं बात करने में थक ही नहीं सकता. That catch was fabulous and they did not miss anything. So RCB on the field with the bat and with the ball as well, they were just great. Again, अगर पूरी ओवरऑल सीजन के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने कहा, आई नेवर एक्सपेक्टेड आरसीबी टू क्वालिफाई, बट दोस लास्ट 6 मैचेस हैव बीन ग्रेट. और पॉजिटिव्स के बारे में बात करें, विल जैक्स हु डेफिनेटली वाज अ ग्रेट पार्ट ऑफ दोस 5 मैचेस विन, बट दिस मैच ग्लेन मैक्सवेल कमिंग इन, बॉलिंग वेल एंड आल्सो बैटिंग में वो पावर पंच प्रोवाइड किया है. सो अगेन देयर आर पॉजिटिव्स विद ग्लेन मैक्सवेल रिप्लेसिंग विल जैक्स एज वेल. अगेन द बोलिंग यूनिट इज क्लिकिंग परफेक्टली. मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस इनको करने चाहिए. यश दयाल, he has found his confidence back. He was always a good bowler and that confidence seeping in back has made him even better. He's riding high on confidence. The whole team is riding high on confidence, and when you have that positive impact, positive mindset, then you are always going for the kill, going for the wickets rather than just going into a defensive mindset of saving the runs. Then you are always a lethal side. And that's what's happening with RCB's 6 wins under their back consecutively. I never thought that RCB could pull it off, and the way they have pulled it off is amazing. Again, CSK, I'm just sad. I wanted to see Thala play in Chennai, those final. But yes, again, it was a mixed season for CSK. There were no consistent performance, जैसा कि हम हर बार देखते हैं. रहाणे, who performed very well the previous season, सिर्फ आज की मैच में वो चले हैं, बाकी पूरी सीजन ही हैज नॉट वर्कड. द ओपनर्स वर शफल्ड अ लॉट. कई मैचेस में तो ऋतु भी नंबर 3 पे बैटिंग करना है. डेरिल मिचेल आई थॉट वाज नॉट यूज्ड अप टू द मार्क. Bowling was a lot inconsistent with a lot of injuries and players going out of the tournament. Again, Deepak Chahar is a huge concern. There is a huge question to be asked whether to retain him or not, क्योंकि वो भैया इंजर्ड ही रहते हैं and he is not able to provide any impact. But yes, probably
high possibilities that this was the last season for MS Dhoni. So yes, a little bit sad for him, but it was RCB who deserved to win with the way that they played. Well, with that, we come towards the end of our video. Please do not forget to like, share, and subscribe. Now on, we'll be more consistent with the playoffs coming in. So yes, do लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और भैया बाहर आए हुए हैं, ये हमारा नॉर्मल सेटिंग भी नहीं है, तब भी आपके लिए वीडियो बनाया। प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दो और लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को। वी आर गोइंग टू कम बैक विद अ लॉट ऑफ स्टफ with the playoffs coming in for the IPL and also the T20 World Cup. So yes, there's a lot of stuff coming in. Again, please like, share, and subscribe. I'm your host Nishi Dave, signing off. Thank you.